ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है कि बिना नियम, बिना किसी परहेज, बिना ब्रह्मचर्य लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र या नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, हमारी जिंदगी में क्या क्या घटित होता है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए मित्रों, जब हम ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र, जिन्हें पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र कहते हैं, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र माना जाता है। हम जब इसका जाप करते हैं लगातार 11 माला, 21 माला, 31 माला, इस अपने समय के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से एक निश्चित संख्या में हम जाप करते रहते हैं, तो हमें क्या मिलता है? देखिए, शुरू में हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होती। ऐसा लगता है कि हमारा समय, श्रम और साधन व्यर्थ में जा रहे हैं, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। जब आप लगातार जाप करते हो, वो बात अलग है कि जब आप कहीं जाते हो विशेष कार्य से, तो उस दिन आपकी साधना बंद रहती है। महिलाओं की भी पीरियड्स के दिनों में साधना बंद हो जाती है, तो उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो साधना उनकी कंटिन्यूस ही मानी जाती है। लगातार कुछ समय तक जाप करते हैं, आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मंत्र अंदर अंदर काम करता है। देखिए मित्रों, मंत्र का एक शब्द विन्यास होता है, एक अक्षर विन्यास होता है, मंत्र का एक देवता होता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उस शब्द विन्यास के द्वारा विशेष कंपन पैदा होते हैं, हर मंत्र की विशेष धुन होती है। तो जब नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो इससे निकलने वाली तरंगें वायुमंडल में, ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और अपने शक्ति स्थल पर, यानी अपने उद्गम स्थल पर, जिस देवता का मंत्र है, माने भगवान शिव के पास ये पहुंचती हैं, फिर वहां से वापस होती हैं और हमारे लिए ऊर्जा लेकर के हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। ये नियम है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जब हमारे अंदर कुछ ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो शुरू में हमें उबासियां आना शुरू होती हैं, हमारा साधना से मन उचटता है, हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्के से चक्कर आते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे साथ घटने लगती हैं। ये क्यों होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंतःकरण में जो निगेटिविटी भरी हुई है, जो नकारात्मकता भरी हुई है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू होती है और अंदर की सफाई शुरू हो जाती है। जब सफाई शुरू हो जाती है तो फिर मंत्र अपना आगे का कार्य शुरू करता है और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भरना शुरू हो जाती है।
जब सकारात्मकता भरती है तो मंत्र की वही तरंगें हमारे कुंडलिनी को जागृत करती हैं, करना शुरू करती हैं, हमारे चक्रों को जागृत करती हैं, हमारे जो बंध लगे हुए हैं, 3 बंध लगे हुए हैं, उन्हें जागृत करती हैं, हमारी उपत्यकाओं को जागृत करती हैं, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का जागृत करती हैं। इस तरीके से जब इनका धीरे से जागरण शुरू हो जाता है तो फिर हमें ऐसा शुरू होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमें पता नहीं कितना समय हो गया है बैठे हुए। एकाग्रता बढ़ती है और उस बढ़ी हुई एकाग्रता में हम ये भूल जाते हैं कि हम मंत्र जप रहे हैं कि बैठे हैं। धीरे धीरे ये स्थिति जब गहराती चली जाती है तो हमारे हाथ से माला भी छूट जाती है। हमारे शरीर में और शरीर के आसपास हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई शक्ति है जो हमारे चारों तरफ घूम रही है, हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगना शुरू होता है। और जब ये कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई विशेष दृश्य दिखाई दे जाता है, क्षणिक कोई दृश्य दिखाई दे जाता है। जैसे सर्प का आना तो विशेष रूप से माना जाता है कि कोई सर्प आ गया है, कोई नाग आ गया है। तो ये सिर्फ होता इसलिए है कि उस समय हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हमारे जितने भी मस्तिष्कीय न्यूरॉन्स हैं, शारीरिक अणु हैं, वो सब जागृत होना शुरू करते हैं। तो इस तरह की दृश्य हमें दिखाई देना भी शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हमें डरना नहीं है, ये कुछ समय के लिए होगा। कभी हमें भय भी लगता है, कभी हमें चारों तरफ से सुगंध आना शुरू हो जाती है, कभी अच्छी सुगंध आती है तो कभी खराब सुगंध आती है। ये भी सब तत्वों के जागरण की वजह से होता है। तत्वों का अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गुण गंध है तो उसकी वजह से हमें गंध आना शुरू होती है। हमारे मस्तिष्क में जहां पर हम ध्यान करते हैं, हमारे ये थर्ड आई पर ये आज्ञा चक्र है, यहां पर बैठ करके जब हम ध्यान करते हैं, अपने ध्यान को टिकाते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी लुका छिपी जैसा खेल शुरू होता है। कभी भगवान का प्रतिबिंब छाया जैसी दिखाई देती है, कभी लुप्त हो जाती है। ये सब चलता है। जब हमारा धीरे धीरे हमारी चेतनता हृदय चक्र पर सिमट के आ जाती है तो हमें घबराहट महसूस होती है। उस घबराहट के साथ हमारा शरीर कभी गर्म होना शुरू हो जाता है तो कभी ठंडा होना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि हमें उल्टी हो सकती है, कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही जा रहे हैं, ऐसा भी लगता है। इस साधना के अंतर्गत हमें अपने को संतुलित बनाए रखना है, स्थिर बनाए रखना है। ये सब घटनाएं अंदरूनी शक्तियों के जागरण के चिन्ह हैं। और जब हल्की सी भी मात्रा में हमारा हृदय चक्र जागृत होता है तो कुछ शक्तियों की प्राप्ति हमको होती है। साथ ही साथ हमें भगवान के किसी सेवक के, भगवान के किसी गण के दर्शन हो सकते हैं, क्षणिक दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो तेज नहीं है कि हम उनका दर्शन कर पाएं। अभी हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंचे हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे उनका शरीर है। वो ऊर्जा के घनीभूत पुंज होते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा होता है।
तो हम नहीं देख पाते। तो कोई बात नहीं, वो सब आपको डराने के लिए नहीं हो रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके साथ उस समय इस ब्रह्मांड की 7 शक्तियां सुरक्षा में नियुक्त हो जाती हैं। मित्रों, एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप भगवान शिव की साधना करने बैठोगे तो जिस दिन आप संकल्प लोगे साधना का, जिस दिन आप साधना में बैठोगे, उसी दिन से भगवान के एक सेवक, भगवान के एक विशेष गण आपकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की आज्ञा से वो तैनात हो जाते हैं। हर समय आपकी रखवाली होना शुरू हो जाती है। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। जैसे ही आप ऊपर को बढ़ते हैं, हमारी चेतनता का स्तर जब आज्ञा चक्र पे, इस पे विशुद्धि चक्र पे आता है, कंठ चक्र भी इसको कहा जाता है, जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। हम कभी किसी को उल्टा सीधा बोल दें तो वो सत्य हो जाता है। हमें अधिक से अधिक समय तक मौन का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। जब हमारी चेतनता हमारे इस आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो उस समय यहां पर प्रकाश का दर्शन होता है। दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती हैं, घंटा की, शंख की, मृदंग की, पखावज की, मुरली की, बांसुरी की, बादल के गरजने की, रेलगाड़ी जैसी चलने की, ये आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। हमें उस समय अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि इस समय हमारा अनहद नाद जागृत हो रहा है, बगैर कान बंद किए हुए जागृत हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात होगी यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो। वहां पर आकर के हमें न जाने कितनी शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र कमांडर चक्र है। सब कुछ यहीं से संचालित होता है। संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है। संसार को ताकत कहां से मिलती है? ऊपर से। तो यहां से नीचे के हिस्से को पूरी ताकत मिला करती है। तो ये इसीलिए इसको आज्ञा चक्र बोला गया है। ये संपूर्ण चक्रों को शक्ति प्रदान करता है। तो उस समय हमें विभिन्न चक्रों की शक्तियां भी यहां पर आकर के प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि तब तक हम शक्तियों को संभालने के योग्य हो जाते हैं। परमात्मा तभी देता है जब हम पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। बगैर पात्रता अर्जित किए हुए परमात्मा हमें कोई भी शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। यदि हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो हम वर्षों साधना करते रहें, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम साधना के नाम पर झूठ बोलते रहें, रिश्वतखोरी करते रहें, अन्याय करते रहें, हिंसा करते रहें, व्यभिचार करते रहें और साधना भी करते रहें, हमारी साधना कभी फलीभूत नहीं हो सकती। हमें कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। हम चाहे कितनी भी नाक रगड़ लें, लेकिन मंत्र के जप का अपना एक प्रभाव होता है कि जब हम लगातार मंत्र जप करते रहते हैं तो हमारे स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम कितने भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति रहे हों, लेकिन मंत्र जाप में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जुट जाते हैं तो वो मंत्र जाप की ऊर्जा हमारे अंदर सकारात्मकता भर के हमारे जो भी विकार हैं उन्हें बाहर निकाल के दूर फेंक देती है। तो ऐसा ना समझिए कि हमारे अंदर तो पात्रता है कि नहीं है, हमको शक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात को आप निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से प्रयासरत रहिए कि हमसे किसी प्रकार का किसी के साथ कभी भी कोई भी अन्याय ना हो जाए, बस। और साधना में लगातार जुड़े रहिए। नागा मत कीजिए, अनावश्यक रूप से नागा मत कीजिए। किसी विशेष कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो वो मजबूरी होती है, तो उस समय की कोई बात नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से आलस के वश होकर के
कभी नागा मत करें, क्योंकि यह साधना का क्षेत्र है। इसमें नियमितता बहुत जरूरी है। एक स्थान, एक समय, मंत्र की एक निश्चित संख्या बहुत महत्व रखती है साधना के अंदर। इसलिए इन नियमों को आप समझ लें। नियम तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी आपको एक नियम का तो पालन करना ही होगा। निरंतरता, आप निरंतरता बनाए रखिए और आप साधना में लगे रहिए। देखिए आपको कितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, कितनी शांति प्राप्त होती है, कितना आनंद प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि जो मैंने जानकारी आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपका साधना के क्षेत्र में प्रोत्साहन करेगी। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। चलता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाए। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।